हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में मैं तीन और 4 मार्च का करंट आज हम करने वाले हैं। कल मैंने आपको पूरा का पूरा 1 फरवरी से 29 फरवरी तक का करंट करवा दिया था। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उससे आपके फरवरी के अगर आपने डेली वाले करंट नहीं देखे हैं तो एक साथ देखेंगे तो आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स देखा कीजिए, साथ में स्पेशल फैक्ट रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको जरूर देखा कीजिए। लास्ट में आपके लिए हलवा प्रश्न रहेंगे सामान्य ज्ञान के, साथ में एक क्वेश्चन भी रहेगा जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, महाकाल लोक की तर्ज पर देवास में कौन सा लोक बनने जा रहा है जो महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा? शिवलोक, देवीलोक, विष्णुलोक या संगीत लोक? महाकाल लोक की तर्ज पर बन रहा है। जैसे कि उज्जैन में महाकाल लोक बन रहा है, ऐसे ही देवास में कौन सा लोक बनाया जा रहा है? जैसे कि छिंदवाड़ा के पांडुरना में हनुमान लोक बन रहा है, ऐसे ही देवास में बन रहा है देवी लोक। देवास में कौन सा लोक बन रहा है? देवास में देवी लोक बन रहा है। याद रखना, चामुंडा देवी का मंदिर है। देवास के बारे में स्पेशल फैक्ट पढ़ते हैं। देवास को कुमार गंधर्व की नगरी कहा जाता है। कुमार गंधर्व यहाँ के रहने वाले थे जो कि प्रसिद्ध गायक हैं, और इनको देवास को कुमार गंधर्व की नगरी भी कहा जाता है। देवास किस संभाग के अंतर्गत आता है आपसे पूछें तो देवास उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। देवास जो क्षेत्र था, वहाँ के राजा थे तुकोजी राव चतुर्थ विक्रमादित्य। देवास राजवंश के राजा थे। देवास में चामुंडा माता का मंदिर है, जहाँ जो कि इतना फेमस है कि पूरे भारत में लोग यहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं। देवास को कलाओं का घर भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि, या कौन सा जिला है जो कि कलाओं का घर कहा जाता है? तो देवास को कलाओं का घर कहा जाता है। देवों के स्थान के कारण इसका नाम देवास पड़ा था। देवास में खिवनी वन्यजीव अभयारण्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि खिवनी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये देवास में है। और ये खिवनी वन्यजीव अभयारण्य अस्तित्व में कब आया था? 1982 में आया था। देवास में बैंक नोट प्रेस भी स्थापित है, जिसके बारे में भी पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, और जो देवास मुख्यतः जाना जाता है वो इसी नोट प्रेस के कारण ही जाना जाता है। तो देवास में बैंक नोट प्रेस स्थापित है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ये जो देवास में जो बैंक नोट प्रेस है उसमें 20 रुपये के, 100 रुपये के और 500 रुपये के नोट छापे जाते हैं। देवास जिले में एक जामगोद रानी नामक स्थल है जहाँ पर पवन ऊर्जा संयंत्र है। ये पहला पवन, मतलब देवास में पहला पवन ऊर्जा संयंत्र पूरे मध्य प्रदेश का स्थापित किया गया था। देवास में एक जगह है जामगोद रानी, वहाँ पर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पवन चक्कियाँ भी देवास में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ कहाँ पर हैं, तो देवास में है। देवास मध्य प्रदेश की प्रथम साइंस सिटी है। पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की प्रथम साइंस सिटी कौन सी है, तो देवास है। देवास थाना पहला आईएसओ प्रमाणित थाना है। देवास थाना पहला आईएसओ प्रमाणित थाना है। अभी देश के टॉप 10 थानों में भी देवास थाने का नाम आया है। देवास, जो मैंने जनवरी करंट में आपको पढ़ाया भी था। देवास जिले को मध्य प्रदेश का प्रथम बायोडीजल जिला भी घोषित किया है। किसको? देवास को मध्य प्रदेश का पहला बायोडीजल जिला भी घोषित किया है, ये भी याद रखना। इसके अलावा लोकसभा में टोटल 29 सीटें हैं हमारे मध्य प्रदेश से, जिसमें से 4 सीटें एससी को हैं और 6 सीटें एसटी को हैं। तो जो एससी की 4 सीटें हैं उनमें से 1 सीट देवास भी शामिल है उनमें, तो ये भी याद रखना। कुमार गंधर्व के नाम से देवास में अमृत महोत्सव का आयोजन भी होता है, और देवास जो है वो काली सिंध नदी के किनारे है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया? इंदौर से, उज्जैन से, भोपाल से या जबलपुर से? तो उज्जैन से एयर एम्बुलेंस सेवा का आरंभ किया है। उज्जैन में ही वीर भारत संग्रहालय बन रहा है, और अभी जो बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ था वो भी उज्जैन में ही हुआ था। उज्जैन में ही व्यापार मेले का आयोजन हो रहा है। और एयर एम्बुलेंस जो सुविधाएं दी जाती हैं वो बाय एयर भी देना आरंभ कर दी गई है। कहाँ से? उज्जैन से आरंभ कर दी गई। इसका नाम है पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा।
अगला है पीएम एक्सीलेंस कॉलेज कहाँ पर खोलेगा। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज कहाँ पर खोलेगा, मंडला में, धार में, बालाघाट में या छिंदवाड़ा में। तो धार जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलेगा। ये घोषणा की गई है कि वैसे तो मध्य प्रदेश के हर जिले में जो है पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने की बोला गया है, लेकिन अभी स्पेशली धार जिले में खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा, धार जिले में खोला जाएगा। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज कहाँ पर खोला जाएगा, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोला जाएगा धार जिले में। कहाँ पर खोला जाएगा, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज धार में खोला जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कौन है, कुंवर विजय सिंह। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो ये मेरा नंबर है, इस पर हाय लिखकर मुझे अपना नंबर सेव करा दीजिए। स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद होते रहेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आकांक्षा 1957 के नाम से। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं आकांक्षा शर्मा या अक्सर 90.0 के नाम से। अगला क्वेश्चन है, ये भी मंत्री भी याद रखिएगा, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय सिंह है और वन पर्यावरण अनुसूचित जाति विकास मंत्री नागर सिंह चौहान है। फ्रेंड्स, ये जनवरी की ई बुक है। अगर आप जनवरी का करंट लेना चाहते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये सभी फैक्ट कवर किए हैं, लगभग 1000 प्लस फैक्ट हैं। 25 रुपये की ये जनवरी की ई बुक है। इसके अलावा ये हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है। इसमें आपको 2 तरह का पैकेज हमारे पैकेज के साथ दी जा रही है, 2 तरह की सुविधा है। इसमें आपको हार्ड कॉपी आपके घर पर पहुँचेगी और ये टोटल 7 बुकलेट आपके घर पर पहुँचेगी, और ऑनलाइन आपको हम हमारे ग्रुप में तैयारी कराएंगे। ग्रुप मिलता है आपको व्हाट्सएप पर, जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है। ये केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो हमारे नोट्स परचेस करते हैं। तो अगर आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप मुझे मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रीलिम्स नोट्स का चार्ज 2799 विथ कुरियर है। इसमें कुरियर चार्ज आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। हस्तनिर्मित मानचित्र, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म एवं फ्लो चार्ट का उपयोग करते हुए ये नोट्स हैं। टोटल 10 बुकलेट इसमें आपको दी जाती हैं और साथ में एक व्हाट्सअप का ऑनलाइन ग्रुप दिया जाता है जहां हम तैयारी करा रहे हैं। ये मेंस का है, मेंस के नोट्स अपडेट हो रहे हैं, जल्दी अपडेट होकर आपको जानकारी दी जाएगी। ये महिला पर्यवेक्षक के नोट्स हैं। महिला पर्यवेक्षक की आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं और साथ में एक व्हाट्सअप का ग्रुप इसके साथ भी दिया जाता है जहाँ पर तैयारी कराते हैं। ये फरवरी 2024 की ई बुक है जिसका चार्ज 25 रुपये है। तो आप जनवरी या फरवरी की बुक ले सकते हैं। सुपरवाइजर की 7 बुकलेट प्लस एक ऑनलाइन ग्रुप है व्हाट्सएप का। ऐसे ही प्रीलिम्स की 10 बुकलेट प्लस ऑनलाइन व्हाट्सएप का ग्रुप है। करंट अफेयर्स की ई बुक आप परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भव्या 2024 कहाँ पर शुभारंभ हुआ। भव्या 2024 का भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में या जबलपुर में। तो भोपाल में भव्या 2024 का आरंभ हुआ। जो महिला पशुपालक हैं, महिलाएं हैं जो पशुओं को पालती हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये सुविधा आरंभ की गई है। ये प्रोग्राम बनाया गया है ताकि वो भी रोजगार से जुड़ सकें। तो उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, पशु चिकित्सा एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल एवं वीडी शर्मा ने आज पशुपालन संचालनालय के सभागार में महिला पशु चिकित्सकों की जो पशुपालक हैं उनके उद्यमिता विकास में भूमिका विषय पर ये भव्या 2024 का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय ये सम्मेलन। तो ये भी पूछ सकते हैं ये भव्या 2024 किसके लिए आरंभ किया गया, तो महिलाओं के लिए, महिला पशु चिकित्सक जो हैं उनके लिए आरंभ किया गया। हाल ही में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ कहाँ हुआ, शहडोल, रीवा, सीधी या मंडला। तो पासपोर्ट कार्यालय का जो शुभारंभ हुआ है वो शहडोल में हुआ है। पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ कहाँ हुआ है, शहडोल में हुआ है। अब चलते हैं हमारे आज के हलवा प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन है, संगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। संगाई महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। वायलिन कौन कौन बजाते हैं, तो टी.एन. कृष्णन हुए, डॉक्टर एन. राजम हुआ, एल. सुब्रमण्यम हुए, ये वायलिन बजाते हैं। सितार वाद्य यंत्र का जनक किसको बोला जाता है। सितार का जनक बोला जाता है अमीर खुसरो को। जो आर रविशंकर है वो भी सितार बजाते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी। प्राकृत भाषा जैन धर्म के आगम ग्रंथों की भाषा थी। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या है। शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज है।
मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? मयूर सिंहासन को जिसने बनाया था उसका नाम था बादल खान। क्या था? बादल खां। केरल के राजा राम रवि वर्मा कौन थे? ये प्रसिद्ध चित्रकार थे जो केरल के राजा रवि वर्मा है। इस तरह के जनवरी के हलवा प्रश्न और फरवरी के हलवा प्रश्न भी आप केवल 10 रुपये में परचेज भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से ली जाती है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम? इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। सभी लोग दीजिएगा। कला संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिए जाते हैं? सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आपको गूगल पे इसका आंसर मिल जाएगा अगर आपको नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।